विचारों की शक्ति बनाती है हमें बीमार या निरोगी। दोस्तों, आज हम इस विषय को वैज्ञानिक पहलू से समझेंगे कि किस तरह से विचार ही हमें बीमार बना रहे हैं या स्वस्थ बना रहे हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हर विचार एक कर्म है, इसलिए विचारों का प्रवाह हमारी ऊर्जा खींच लेता है। कई बार जब हमें लगता है कि बहुत अति से ज़्यादा विचार चल रहे हैं तो व्यक्ति एनर्जी लो फील करता है। उसका कारण ही यही है कि वो विचार जो है आपकी ऊर्जा को खींच लेते हैं। तो स्वस्थ होना या बीमार होना, उसकी जो एक यूनिट है वो विचार है। तो विचारों से ये श्रृंखला चालू होती है और ये किस तरह से आगे बढ़ती है, तो हम देखते हैं कि एक ही तरह के विचारों का समूह भाव बन जाता है। सपोज़ एक ही विचार हमको निरंतर आ रहा है, तो वो हमारे इमोशंस में कन्वर्ट हो जाता है और फिर भाव रूपी विचारों का समूह हमारे आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है। तो विचार और भाव जो है ये सूक्ष्म है और सूक्ष्म शरीर के आज्ञा चक्र के ऊपर इफेक्ट करता है। तो आज्ञा चक्र जब प्रभावित होता है तो सारे चक्र जो 7 चक्रास है वह आज्ञा चक्र से प्रभावित होते हैं। और मित्रों, यहाँ पर सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का एक जंक्शन भी बनता है। आज्ञा चक्र स्थूल शरीर में हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से जुड़ा हुआ है, जिसको मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। और यही पिट्यूटरी ग्लैंड सभी अंतःस्रावी ग्रंथियां या एंडोक्राइन ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है। तो जैसा कि इस चित्र में बताया गया है कि सातों चक्र जो है शरीर में उसी स्थान पर जहाँ पर ये चक्र स्थित होते हैं, उसके आगे पीछे या उसके पास में उससे संबंधित अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती है, जिसको एंडोक्राइन ग्लैंड्स भी कहते हैं। तो मित्रों, सूक्ष्म शरीर में यह, इसको चक्र बॉडी कहते हैं, कि अगर सारे के सारे 7 चक्रास उस सूक्ष्म शरीर में स्थित है और स्थूल शरीर में जो है यह एंडोक्राइन ग्लैंड्स का रूप ले लेती है। तो सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर का जो जंक्शन है, जिसको सेतु बोलेंगे, वह हमारी चक्र बॉडी और एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बीच में बनता है। तो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हार्मोन के द्वारा शरीर की क्रियाओं को कंट्रोल करती है। अब हमने सूक्ष्म से स्थूल की तरफ यात्रा कर ली है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स तक पहुंच गए, जो कि स्थूल रूप है, जिसको हम सर्जरी के द्वारा देख सकते हैं कि हाँ, ये ग्लैंड यहाँ पर स्थित है। तो ये ग्लैंड्स क्या करती है, हमारे शरीर में हॉर्मोन्स को रिलीज करती है। और हॉर्मोन्स का कम या ज़्यादा स्रावित होना रोग है, और हॉर्मोन्स का शरीर में संतुलन पूर्ण स्वास्थ्य है। जैसे हम जनरली थायराइड की बहुत चर्चा होती है। थायराइड में बोलते हैं कि इसको हाइपोथायराइड है। हाइपोथायराइड का मतलब कि जो हार्मोन है थायराइड वो कम स्रावित हो रहा है, उसको हाइपो कहते हैं। और हाइपर थायराइड है, हाइपर थायराइड मतलब इसके शरीर में हार्मोन, जो थायराइड हार्मोन है, वह ज़्यादा मात्रा में स्रावित हो रहा है। तो जब हार्मोन संतुलन, जितनी आवश्यकता है उतना ही शरीर में रिलीज हो रहा है, ब्लड में रिलीज हो रहा है, तो उसको हम पूर्ण स्वास्थ्य का दर्जा देंगे। अब इस स्लाइड से हम ये वापस पुनः पूरे चक्र को समझेंगे, ताकि आप इसको आसानी से समझ सकें कि विचार किस तरह से हमें रोगी या निरोगी बना रहे हैं। तो मित्रों, यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये विचारों का समूह है। विचारों का समूह जब निरंतर चलता है तो वह भाव में कन्वर्ट हो जाता है, और यही भाव हमारी आज्ञा चक्र को प्रभावित करता है, क्योंकि आज्ञा चक्र दर्शन के लिए बना है, न कि विचारों के लिए। आज्ञा चक्र जब प्रभावित होता है तो यहाँ तक सूक्ष्म शरीर की यात्रा हुई, और यह सूक्ष्म ही है, विचार भी सूक्ष्म है, भाव भी सूक्ष्म है, और यह सूक्ष्म शरीर के चक्र के ऊपर
इफ़ेक्ट कर रहे हैं। तो आज्ञा चक्र जो है, फिर पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि स्थूल शरीर से जुड़ी होती है, तो पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रभावित करता है। और पिट्यूटरी ग्लैंड्स जो है विचारों से, भावों से प्रभावित होकर कम या ज़्यादा हार्मोन रिलीज़ करती है हमारे शरीर में। इससे शरीर प्रभावित होता है। और जब शरीर में कम या ज़्यादा मात्रा में कोई भी चीज़, क्योंकि स्वास्थ्य का मतलब होता है संतुलन, तो जब भी संतुलन बिगड़ेगा तो हम रोगी या निरोगी बन जाएंगे। तो अगर असंतुलन होगा तो रोगी हो जाएंगे और संतुलन होगा तो निरोगी हो जाएंगे। तो मित्रों, हमने इस वैज्ञानिक पहलू को बहुत अच्छे से समझा है कि विचारों की शक्ति बनाती है हमें बीमार या निरोगी। मित्रों, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट करें। और धैर्यपूर्वक सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।